हेलो बच्चा लोग, अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज 6.2 का अपना क्वेश्चन नंबर 6 है, क्लास 10th एनसीईआरटी ट्रायंगल चैप्टर से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दिया हुआ है। अब धीरे धीरे क्वेश्चन जो है ना वो धीरे धीरे थोड़ा सा थ्योरेटिकल वाले आने वाले हैं, थ्योरी वाले, प्रूविंग वाले आने वाले हैं। और आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ते चल रहे हैं ना, तो हर एक चीज़ आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती चलेगी, है ना। अब चलिए, थोड़ा सा नई चीज़ है, सीख जाओगे आप फटाफट। ABC आर पॉइंट्स ऑन OP, OQ एंड OR रिस्पेक्टिवली, यानी जो ABC पॉइंट्स हैं वो इन साइड्स पर हैं रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब बिल्कुल सीक्वेंस में, A है OP के लिए, B है OQ के लिए और C है OR के लिए। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है। आगे बोला गया सच दैट AB पैरेलल टू PQ, यानी AB PQ के पैरेलल है, ऐसा ऑलरेडी दिया हुआ है। एंड AC पैरेलल है PR के, ऐसा दिया हुआ है। आपको शो करना है कि BC पैरेलल होगा QR के, है ना। तो सबसे पहले जो पैरेलल दे रखा है उसको हम लोग इंडिकेट कर लेते हैं। AB पैरेलल PQ, कहाँ गया भाई AB? ये AB है और ये PQ है, यानी जो AB है ये PQ के पैरेलल है। ओके, फिर जो AC है वो PR के पैरेलल है, तो जो AC है ये वाला है और PR कौन सा? ये वाला साइड है, तो अपना इसके पैरेलल है। क्लियर? इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। सबसे पहले काम आपने कर लिया, जो भी आपको गिवन था आपने यहाँ इंडिकेट कर दिया। और ये जो इसका फिगर है ना, ये आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो यानी कि अब आपने इतनी सारी चीज़ें कर ली, सबको तो दिया ही हुआ था, किया गया, बस खाली इसको इंडिकेट कर दिया। और आपको प्रूव करना है कि ये इसके पैरेलल होगा, यानी इस पर भी ये वाला सिंबल लगेगा नहीं लगेगा, मतलब पैरेलल वाली कंडीशन इसमें लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी तो है, क्योंकि आपको शो करना है। तो कैसे शो करेंगे यही आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक। आप सबको पता होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल POQ, ठीक है। इन ट्रायंगल POQ, ठीक है। POQ में आप ध्यान से देखिए, POQ में क्या किसके पैरेलल है? AB पैरेलल है PQ के, आपको पता है, इसमें दिख रहा है AB पैरेलल है PQ के। बढ़िया, AB जो है वो PQ के पैरेलल है। तो ये जो ट्रायंगल आपका बन रहा है यहाँ से, अगर आप ध्यान से देखिए, इस पॉइंट से अगर आप इसमें लगाना चाहें BPT थ्योरम, तो क्या होगा? OA अपॉन AP, आप इसे लिख दोगे OA, अरे भाई सही से तो हो जाओ, OA अपॉन AP इज इक्वल्स टू, ये हो गया। अब इधर OB अपॉन BQ, तो आप कहोगे OB अपॉन BQ। आगे लिखोगे बाई BPT, यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इस इक्वेशन को नाम आप दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। क्या इतनी बात आप लोग को समझ में आई? अगर ये वाली चीज़ आपने देखी, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि OA अपॉन AP और OB अपॉन OQ, क्योंकि इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड पैरेलल थी। और हमको पता है BPT थ्योरम से, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड उसकी पैरेलल होती हैं तो उसमें उनकी साइड का रेशियो इक्वल होता है ना। अब यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में बात करेंगे जिसमें उन्होंने दे रखा है, तो POR में बात करेंगे और इसमें हमारा रेशियो निकल के आएगा OA अपॉन AP और OC अपॉन CR, ठीक है। चलिए लिखते हैं इसको भी, अब लिखना तो पड़ेगा ही। तो आप कहोगे सर इन ट्रायंगल क्या है POR, और इसमें कौन किसके पैरेलल है? आपका AC जो है वो पैरेलल है PR के, ठीक है। अब आप इसमें क्या कहोगे? आप कहोगे OA अपॉन AP, तो कहोगे सर OA अपॉन AP इज इक्वल्स टू OC अपॉन CR, और ये भी आपका हो गया बाई BPT, ये आपकी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हो गई। और इस इक्वेशन को आप सेकंड का नाम दें। अब ध्यान से देखिए, OA अपॉन AP सेम दिख रहा होगा आपको। अगर ये सेम दिख रहा है, LHS इक्वल है, तो RHS भी इक्वल होगा। तो आप खाली इतना लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अच्छा, 1 मिनट दिख रहा है ना वीडियो में? पता चले दिख ही नहीं रहा। हाँ, अभी तो एक लाइन और बाकी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि भाई यहाँ से देख लेंगे कि भाई ये इसके इक्वल है। ओके, तो आप इसको लिख देंगे हम क्या, OB अपॉन BQ इज इक्वल्स टू OC अपॉन CR, ठीक है। और जैसे ही आपने इस डब्बे को यहाँ पर बनाया है, इस डब्बे से क्या दिख रहा है आपको? देखिए ध्यान से, OB अपॉन OQ, सॉरी BQ लिखा, OB अपॉन BQ,
और OC अपॉन CR, यानी इन साइड का रेशियो इक्वल आ रहा है। और आपको बता दें, कभी किसी ट्रायंगल की साइड का रेशियो इक्वल आ रहा होगा तो वो दोनों साइड्स हमेशा पैरेलल होंगी। क्यों? क्योंकि जब दोनों साइड पैरेलल होती हैं तो हम उनको रेशियो के फॉर्म में लिख पाते हैं, और जब रेशियो पहले आ जाएगा तो हम इसको पैरेलल बता पाएंगे कि वो पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो जैसे इनके रेशियो इक्वल है तो हम कह सकते हैं हेंस क्या, जो ये BC है आपका, BC पैरेलल टू QR, और किससे? बाई, आप यहां पे लिखोगे भी, बाई कन्वर्स ऑफ BPT, यानी कन्वर्स लगेगा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का। इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन की प्रूविंग हो गई है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, बस इतना ही लिखना था आपको। देख रहे हैं कहीं पर भी कोई समस्या आई हो तो आप बताइएगा, मुझे नहीं लग रहा कि आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट आया होगा, है कि नहीं? अब समझ गए होंगे तो इसे फटाफट नोट कीजिएगा, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, हेलो क्लास, आज हम सॉल्व करने वाले हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 ना एकदम धमाका है, समझ लो। ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगने वाला है, और लगता ही रहता है क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में। क्यों? क्योंकि दोनों ही लगभग एक जैसे हैं। अगर एक जैसे हैं तो आखिर क्या खास बात है इनमें? दोनों में फिगर ही नहीं दिया हुआ है। जब फिगर नहीं दिया हुआ तो आप सोचोगे कैसे बनाएंगे। अभी देखिए, आपको बिल्कुल जीरो लेवल से एकदम एडवांस लेवल तक लेके चलते हैं और इस क्वेश्चन को यूं चुटकी में समझा देते हैं। देखिए, सबसे पहले बोला गया है यूजिंग थ्योरम 6.1। कौन सी थ्योरम है? इसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी BPT। ठीक है, इसका यूज करना है और प्रूव करना है कि प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल किसी एक साइड से मिड पॉइंट से एक लाइन खींच देनी है, और जाहिर सी बात ट्रायंगल की एक लाइन किसी न किसी साइड के पैरेलल हो रही होगी, तो बोले पैरेलल टू अनदर साइड, और उसको क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट द थर्ड साइड। इनका कहना है कि वो तीसरी साइड को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब देखो, थ्योरी में तो आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, लेकिन अभी आपको समझ में आने लगेगा। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं। तो हमने कहा कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया। इसकी नेमी कर लेते हैं, तो ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। इतना क्लियर है? अब देखिए, इन्होंने बोला है प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। इस ट्रायंगल में कोई भी वन साइड ले लो। हमने कहा सर हमने कंसीडर कर लिया है AB को, तो AB को आपने कंसीडर कर लिया, तो AB का मिड पॉइंट ढूंढो। तो मिड पॉइंट मान लिया यहाँ पर है, ठीक है, इसको मान लिया हमने कि ये D है, D है हमारा मिड पॉइंट, ये गिवन है। तो ऐसा बोला कि मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के एक साइड का मिड पॉइंट ढूंढ लिया, ओके। उसके बाद कह रहा है पैरेलल टू अनदर साइड, यानी कि जब इसको आप मिलाओगे, इसको ज्वाइन कराओगे, तो ये जो साइड आ रही है ये वाली, ये पैरेलल है किसी अदर साइड के, ऐसा वो बता रखे हैं, ऐसा दिया हुआ है, गिवन है ये, ठीक है। पैरेलल थर्ड साइड के, बाइसेक्ट साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, यानी ये वाला जो आपको बोला गया है बाइसेक्ट द थर्ड साइड, इसका मतलब है कि ये जो D है E है, आपको ये प्रूफ करना है कि ये वाला भी इक्वल होगा, यानी कि E भी मिड पॉइंट होगा। D तो मिड पॉइंट है, लेकिन आपसे पूछा गया है कि शो करो कि E भी मिड पॉइंट होगा। बस इतनी सी बात है, ये आपके क्वेश्चन का मीनिंग है, ठीक है। क्या मीनिंग है? मैंने कहा ट्रायंगल में मिड पॉइंट से एक लाइन खींची गई है और उन्होंने इस साइड को इसके पैरेलल दिया हुआ है और आपको बता रखा है कि ये मिड पॉइंट है, यानी ये वाला मिड पॉइंट है, तो आपको प्रूव करना है कि ये वाला भी मिड पॉइंट होगा। बढ़िया, चलो आप समझते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है उसको नोट कर लो। सबसे पहले जो हमारे पास गिवन क्या है भाई, D इज अ मिड पॉइंट, तो हम लिख देंगे D इज अ मिड पॉइंट। बहुत बढ़िया, मिड पॉइंट। अगर हमारा ये मिड पॉइंट है D, तो इसका मतलब जो AD होगा वो BD या DB के इक्वल होगा। भाई ये लाइन इसके इक्वल होगी, बढ़िया, ठीक है। फिर कह रहे हैं यूजिंग थ्योरम 6.1, तो हमको पता है कि 6.1 थ्योरम क्या होती है भाई, वो होती है आपकी क्या, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। ये हो गई अपनी इक्वेशन फर्स्ट, और यही हो गई है क्या, BPT थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे यूजिंग लिख देता हूँ मैं, यूजिंग BPT, ओके। हम यहाँ पर यूजिंग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं BPT का, तो भी यूज कर लिए। अब ध्यान से देखिए आप, AD DB के इक्वल है, ऐसा गिवन है, गिवन है। तो हम AD जो है, अरे D है, ठीक है, जो AD है वो DB के इक्वल है, तो हम यहाँ पे AD की जगह DB रख सकते हैं। तो आप सर DB रख दो और अपॉन में जैसा था वैसा रख दो, और आगे जो जैसा था वैसे छाप दो, ठीक है। आप कहोगे सर अरे DB में देखिए, नीचे देखिए, हम तो बोलेंगे लिखना खाली DB में खाली B लिख दिया, DB, ठीक है। देखिए नीचे वाला नीचे लिखा रह गया, ऊपर वाले की जगह हमने ये लिख दिया DB।
और ये सेम सेम छाप दिया। अब क्या करोगे, कहोगे ये डी बी सर कट जाएगा, यहाँ पे एक आएगा, यहाँ पर भी एक आ जाएगा, यानी साफ साफ लिखोगे, कहोगे 1/1 इज इक्वल्स टू ए अपॉन ई सी। बढ़िया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आगे मिलने वाला है आपको ए ई इज इक्वल्स टू ई सी। यस, जब आपने ये किया तो अब आपको ये वाली साइड और ये वाली साइड भी कैसी, इक्वल मिल गई। और इक्वल मिल गई है तो आप क्या कह दोगे, अरे आप अब यही कह दोगे हेंस E is the midpoint of AC। खत्म कहानी, बस हो गया। क्या इसमें कोई डरावनी वाली बात थी, डरने वाली बात थी? मुझे तो नहीं लग रहा है। देखिए कितनी आसानी से इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया आपने, और एक एक पॉइंट आपको समझ में भी आया होगा। आई थिंक समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही बेसिक लेवल से बताया है। और इसका जो दूसरा पार्ट है वो बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए इसको नोट करिए, फिर उस वाले को भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हेलो क्लास, हम सॉल्व करने वाले हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर जो 8 है बिल्कुल 7 जैसा ही है। और इस वाले क्वेश्चन में भी मैंने कहा था कि बच्चों को बहुत सारा डाउट होता है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो इसका फिगर नहीं दे रखा है, और दूसरी बात ये है कि बिल्कुल इसकी जो थ्योरी है ना वो 7 क्वेश्चन से मैच करती है। तो देखिए ध्यान से समझाता हूँ और समझिएगा, पक्की बात है कि आपको समझ में आ जाएगा। इसमें हमको थ्योरम 6.2 यूज़ करना है। अब थ्योरम 6.1 और 6.2 क्या है? देखिए जो थ्योरम 6.1 है ना वो है अपनी बीपीटी थ्योरम। बीपीटी क्या होती है? दो साइड का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। और जो कन्वर्स ऑफ बीपीटी होती है वो क्या होती है? जस्ट उसका उल्टा होता है। अगर दो साइड का रेशियो सेम है, ठीक है, तो उसके दो जो लाइन बनेगी वो पैरेलल आएंगी, और अगर लाइन पैरेलल होंगी तो रेशियो सेम आएगा। मतलब दोनों जस्ट अपोजिट हैं, है ना। अगर आपने बीपीटी थ्योरम सही नहीं पढ़ी ना तो उसको जरूर एक बार देख लीजिए, ठीक है, फिर आपको सब क्लियर हो जाएगा। चलिए अगर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि सबसे पहले आपकी शुरुआत कहाँ से करनी है, तो आप कहोगे सर एक ट्रायंगल बना लेंगे हम, ठीक है। फिर ट्रायंगल में हमें सारी बातों को लिख देंगे। तो हमने बना लिया एक ट्रायंगल, चलो ठीक है, ये अपना बन गया एक ट्रायंगल। ओके, एक ट्रायंगल बना लिया, उसकी नेमिंग कर लो ए बी और सी। एक नेमिंग कर ली इसकी ABC ट्रायंगल की। ओके, अब आप कहोगे प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, यानी कि एक लाइन इसके बीच में आपने खींच लिया ऐसे करके, और इसका भी कुछ नाम दे दो, जो आपका मन है ना वो आपने नाम दे दिया। उसकी बात कह रहा है जो भी लाइन जा रही है वो मिड पॉइंट्स है। किसी भी दो साइड के बीच में जो आपने लाइन ड्रॉ की है वो मिड पॉइंट है। ऑलरेडी बता रखे हैं कि ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है। ऐसे इन्होंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये दोनों क्या है, मिड पॉइंट है। डी और ई क्या है, मिड पॉइंट है। तो आपको बताना क्या है, ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, यानी कि जो ये आपकी साइड ये वाली है ये इसके पैरेलल होगी। इसमें आपको ये प्रूव करना है कि इसके पैरेलल होगी। अब आप ये कैसे मतलब दिखाओगे, इस थ्योरम का यूज करके, ठीक है। चलो अब बताते हैं आपको। देखिए सारी बातें मैंने बता दी हैं, अब आप यहाँ पे बताओगे कि कैसे। आप कहोगे सर सबसे पहले जो हमें दिया है वही लिखते हैं। आपने यही बताया ना, जो दिया रहता है उसके लिख लीजिए। आप कहोगे D and E are the mid points। ओके, D and E are the mid points किसके? ऑफ AB and AC। ओके, रेस्पेक्टिवली, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। ये मैंने डॉट लगा दिया, आप समझ जाएगा रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है, D मिड पॉइंट है AB का और E मिड पॉइंट है AC का। क्लियर? इतना क्लियर? अच्छा, अगर ये मिड पॉइंट है तो आप इन्हें क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो कि जो AD है वो DB के बराबर होगा, लिख सकते हो ना। और DB के बराबर होगा तो DB को नीचे भी ला सकते हो। तो आप कहोगे सर AD अपॉन DB, इसे ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि इसको अगर नीचे लाओगे डिनोमिनेटर में तो ऐसा बन जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1। इस इक्वेशन को आप दे दीजिए 1 का नाम। आप कहोगे सर हम सेकेंड काम यहाँ भी कर सकते हैं, मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल। आप कहोगे सर AE इज इक्वल्स टू EC, आप ये भी लिख सकते हो। अब क्या कहोगे सर, इसको भी नीचे ले सकते हैं, तो आप कहोगे AE अपॉन AC, और यहाँ पे भी बचा 1। इस इक्वेशन को 2 का नाम दे दीजिए। इतनी बात लिखने पर आपको फटाफट आइडियाज आने लगे होंगे। हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, अपनी मर्जी से जैसा इन्होंने बताया था मिड पॉइंट से कहानी उठा ली। अच्छा, उसके बाद आप ध्यान से देखो, राइट साइड में 1 है, राइट साइड में 1 है। अगर कोई भी साइड सेम होती है तो जाहिर सी बात दूसरी साइड भी अपने आप सेम हो जाती है। तो RHS यहाँ पे सेम है तो LHS ऑलरेडी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। हम लिखेंगे सिर्फ इतना, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, यानी 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2।
अगर 1 और 2 से हम देखते हैं तो हमको क्या मिलता है, ये AD अपॉन DB। आप कहोगे यहाँ सर दिख रहा है आप लोगों को, देखिए जरा, बढ़िया आ सकता है। यानी हम यहाँ लिख देंगे AD अपॉन DB, और ये वाला आ जाएगा इसके इक्वल में AE अपॉन EC। अब यही तो है वो थ्योरम सेकंड जो यूज करनी है भाई। ये बनकर क्या आ गया, देखिए ध्यान से, ये आ गया है AD अपॉन DB और AE अपॉन EC। यानी ये चीज जो बन के आ गई है आपकी, ये क्या है, यही तो होती है आपकी क्या, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये आ गई है आपकी BPT, तो ये बन गया है BPT। और अगर ये BPT बन गया है तो आपको पता है BPT कब लगती है किसी ट्रायंगल में, BPT तब लगती है जब दो साइड आपकी पैरेलल होती हैं, तो उसमें BPT लगती है। तो यहाँ तो पैरेलल दिया नहीं था हमको, हम तो सिर्फ अपना सॉल्यूशन करते चले आ रहे हैं और इत्तेफाक से BPT लग गई। तो इसका मतलब क्या होगा, जो ये दोनों साइड्स हैं वो पैरेलल होंगी। आप खाली इतना लिखना होगा, इसके आगे आगे आप लिखोगे हैंस, चलो अच्छा नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, हैंस हैंस ये DE जो है DE वो पैरेलल है BC के, बस यही है, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। यही तो आपको दिखाना था, समझ रहे हैं। इस तरीके से आई थिंक अब आप लोग एक एक चीज को डिटेल में समझ चुके होंगे। मैंने कहा था ना आपको ट्रायंगल का एक एक क्वेश्चन मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट आ रहा है और लग रहा है कि सर आप थोड़ा जल्दी पढ़ा रहे हैं या फिर कोई डाउट रह जाता है, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं उस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन करूंगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। हेलो क्लास, आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये है एक्सरसाइज 6.2 का क्लास 10 से आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रीवियस ईयर में आ चुका है। हम लोग सॉल्व करेंगे इसको फटाफट। देखिए इसमें लिखा हुआ है ABCD या ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम जानते क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसकी दो साइड पैरेलल हो। सबसे पहले आप बना लीजिए, तो आप कहेंगे सर बन गया, ये देखिए ऐसे खींच दिया हमने, बन गया ये क्वाड्रिलेटरल। इसकी दो साइड कोई पैरेलल कर दीजिए, तो ये इसकी दो साइड पैरेलल हो गई, बन गया ना, बहुत बढ़िया। उसके बाद नेमिंग कर दीजिए, हमने क्या ABCD हो गई नेमिंग। इसमें लिखा है AB पैरेलल DC, AB पैरेलल DC, बढ़िया मैच। फिर कह रहा है कि इसके जो डायगोनल्स है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O, तो आप इसके डायगोनल्स बनाइए। जब डायगोनल्स बनाओगे तो डायगोनल्स क्या होते हैं, ये रहा डायगोनल, ये रहा डायगोनल, और यहाँ पर कट कर रहे हैं वही पॉइंट O है, तो O बना लीजिए। यहाँ तक तो समझ गए होगे, बढ़िया। अब आपको इसमें शो करना है कि AO अपॉन BO और CO अपॉन DO, ये आपको प्रूव करना है, बस इतनी बात आपको पता है, ठीक। अब क्या करोगे, अब करोगे क्या, देखो फटाफट आप क्या काम करो, O से लेकर के एक लाइन खींच दो यहाँ पे, डॉट डॉट डॉट, और इसको नाम दे दो पॉइंट E। OE जो है वो पैरेलल है आपका इसके, आप ऐसा कंसीडर करोगे कि ये वाली साइड जो आपने अभी ड्रॉ की है, ये लाइन इसके पैरेलल है। चलो ठीक है, आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी, तो आप कहोगे सर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम लिख देंगे ड्रॉ OE विच इज पैरेलल टू, यानी OE पैरेलल टू किसके, DC के। बस इतनी सी बात करनी है, यही सबसे बड़ी मेहनत है। और जैसे आपने काम कर लिया, उसके बाद आप कहोगे सर ठीक है OE इसके पैरेलल है ना, तो हम क्या करेंगे, इसी ट्रायंगल में लगा देंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी BPT। तो आप BPT लगाओगे तो आप कहोगे सर इन ट्रायंगल ADC, तो लिख दो भाई ADC, और ये इसके पैरेलल है तो ये भी लिख दो EO पैरेलल टू DC, ठीक है, लिख दिया। अब जैसे ही आप ये लिखा, आप कहोगे AE अपॉन ED और AO अपॉन OC होना चाहिए सर, मैं कहूँगा मैं भी यही लिखूंगा, तो लिख दीजिए AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू AO अपॉन CO, ठीक है। और ये हो गया बाई BPT, ये तो बच्चे को पता होगा भाई, ठीक है। अब क्या करोगे, इक्वेशन इसको फर्स्ट का नाम लोगे, बढ़िया, ये वाला काम खत्म। आप क्या करोगे, कहोगे सर ये वाली साइड इसके पैरेलल भी तो हो रही है, हम कहेंगे इसमें भी एक बार लगा दो BPT, आप कहोगे ठीक है सर लगा देते हैं। इन ट्रायंगल ADB यानी ADB, और इसमें EO जो है वो पैरेलल किसके है, AB के, कहोगे सर AB के, बढ़िया। अब क्या कहोगे, जब इसमें लगाओगे आप, तो आप कहोगे सर इसको हम लिख सकते हैं क्या, DEA, यानी कि इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं ना, तो इधर से अप्लाई कर रहे हैं, वर्टेक्स है, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको लिख देंगे AE अपॉन ED, तो लिख दीजिए आप, लिख देंगे क्या AE अपॉन ED, और इसको लिख देंगे तो BO अपॉन DO, तो आप कहोगे सर ठीक है BO अपॉन DO, और ये भी आपका बाई BPT है, इसको भी इक्वेशन 2 का नाम दीजिए, बढ़िया। क्या यहाँ तक की जानकारी आपको समझ में आई।
2 बार हमने लगा दिया बीपीटी अलग अलग ट्रायंगल में। अब क्या करने वाले हैं, अब दोनों इक्वेशन को देख लो भाई ध्यान से, कुछ मैच कर रहा है। आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा मैच कर रहा है, एलएचएस मैच कर रहा है, तो आरएचएस को भी आप इक्वल कर सकते हो। और कर सकते हो तो यहाँ लिख दो, सिर्फ सिंपल से लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, और 1 and 2 से आप इसको आमने सामने लिख दो। आप कहोगे सर AO अपॉन CO, ये निकल मार के लिख रहा हूँ मैं, है ना, और फिर यहाँ वाला BO अपॉन CO, बढ़िया। सॉरी DO है ये, DO है ना, DO। अब मैच कराओ, क्या आपका आंसर मैच हुआ? कहोगे सर मैच नहीं कर रहा है अभी भी। तो देखो यहाँ पे AO अपॉन BO, AO अपॉन CO, अरे यहाँ पे क्या है CO अपॉन DO, यहाँ पे BO अपॉन DO, ऐसा किया जाए, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया जाए, तो करा दो आप आराम से। यहाँ कहोगे सर AO अपॉन BO को नीचे ले आओ, तो आप कहोगे BO, और CO को ऊपर उसके प्लेस पे भेज दो, तो कहोगे बढ़िया, खत्म, आ गया। अब मैच कराइए, अब कोई भी गलती नहीं होने वाली है, मैच कर जाएगा ये वाला आपका फॉर्म, बढ़िया। इस तरीके से हम लोगों ने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। देख रहे हैं इसमें कुछ डिफिकल्ट तो नहीं लगा होगा, मुझे लग रहा है कि नहीं, बिल्कुल सिंपल से। और आपको बस फटाफट 2 इक्वेशन बना के प्रैक्टिस करनी है। ऐसे 4-5 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की बुक में है, सबकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं में से कोई एक तो आपके बोर्ड में आने वाला है, क्योंकि कोई नहीं बता सकता कि कौन सा आएगा, लेकिन 4-5 क्वेश्चन में तो पक्का है कि एक आने वाला है, क्योंकि PYQs यहीं से बार बार बनते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, बाय बाय। हेलो क्लास, आज हम सॉल्व करने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 6.2, उसका क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि एक डायगोनल है, डायगोनल बना लेते हैं। चलिए, क्वाड्रिलेटर मतलब क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं, क्वाड्रिलेटर में डायगोनल उसके इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो चलिए हमने बना लिया कि ये अपना एक क्वाड्रिलेटर है। क्वाड्रिलेटर मतलब जिसके 4 साइडें होती हैं, ABCD, ठीक है। इसके डायगोनल्स क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट करने का मतलब है कि ये लाइन एक डायगोनल हो गई, एक डायगोनल ये हो गया, ये दोनों कहाँ कट कर रहे हैं एक दूसरे को, इस पॉइंट पे, इसका नाम O है, ऐसा बोल रखा है, सच दैट इतना, ये आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है। शो करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटर है ये एक ट्रेपीजियम है। क्योंकि सर ट्रेपीजियम के लिए क्या करना होता है, ट्रेपीजियम के लिए आपको खाली इसकी कोई भी 2 साइड जो है पैरेलल दिखा देनी है, क्योंकि ट्रेपीजियम की 2 साइड पैरेलल होती हैं, ठीक है। अब चलिए, जो गिवन है सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास जो गिवन है इसको लिख लेंगे, गिवन क्या गिवन है, AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO। अब देखिए 9th वाले क्वेश्चन में क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 9 में आपने क्या किया था, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ भी कर लीजिए, आप कहोगे सर AO अपॉन CO को नीचे ले आओ और BO को ऊपर भेज दो, बस, और इसको इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे दो, इतना करके छोड़ दो इसको। अब क्या करोगे, अब एक कंस्ट्रक्शन कर लो। कंस्ट्रक्शन का मतलब है जो क्वेश्चन 9 में किया था वो यहाँ पर भी करना है आपको, यानी कि यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए जिसका नाम E दे दीजिए, OE। अगर आपने इसे ड्रॉ किया है तो आपको लिखना पड़ेगा ड्रॉ OE। OE जो है वो पैरेलल है किसके, AB के, किसी एक साइड के पैरेलल हमने लेट कर लिया। मान लीजिए हमने कि ये साइड इसके पैरेलल है, ऐसा लेट किया है हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। अगर ये साइड इसके पैरेलल है तो एक ट्रायंगल में अगर 2 साइड पैरेलल हो जाती है तो हम क्या लगाते हैं, BPT। तो यहाँ पर लगा देंगे BPT, तो क्या होगा, AE अपॉन ED। तो लिख लेते हैं, चलिए, AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू ये BO अपॉन DO, ठीक है, बाई BPT। अब ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे BO DO और BO DO मैच कर रहे हैं ना, तो आप क्या करोगे, आप फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 आप कहोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। 1 and 2 से क्या कहोगे, अगर RHS इक्वल है तो LHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। आप लिख दोगे AO अपॉन CO इज इक्वल्स टू ये वाली साइड AE अपॉन ED। अब ये ध्यान से देखिए आप, ये क्या है, AO अपॉन OC, ये रहा, और ये क्या है, AE अपॉन ED। आप कहोगे सर एक मिनट, AE अपॉन ED और AO अपॉन OC ये तो इस ट्रायंगल में लग जा रहा है, अपने आप बन गया। अगर इसमें लग जा रहा है, यानी कि अब क्या होगा, बाई कन्वर्स ऑफ BPT हम कह सकते हैं कि जो ये साइड है ये इसके पैरेलल होगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाई, अच्छा इसके बाद लिखते हैं यहाँ से बाई कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है, बाई कन्वर्स ऑफ BPT। इसके आगे यहाँ से लिख रहे हैं। इसके बाद हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जो अपना EO है वो पैरेलल है किसके, DC के।
आप देखिए, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये एक तो ये मैंने प्रूव किया है, ये हम लोगों का निकल कर आया है और ये हम लोगों ने लेट किया था, कंस्ट्रक्ट किया था। तो इस केस में OE को AB के पैरेलल लेट किया था, लेकिन यहाँ पर OE ऑलरेडी इसके पैरेलल आ चुका है। तो जब OE देख रहे हो आप, जो EO है या OE है, ये दोनों के पैरेलल है, मतलब कि एक जो है वो AB के पैरेलल भी है और एक जो है DC के पैरेलल भी है। तो इसको हटाओ, इन दोनों को पैरेलल कर दो आराम से, तो आप कहोगे हेंस, ठीक है, हेंस AB पैरेलल टू DC। सो ABCD is a trapezium। बस अगर इसकी दो साइड पैरेलल हो गई तो एक क्वाड्रिलेटर क्या बन गया, ट्रेपीजियम बन गया। देख रहे हैं, बस इतना सारा आपको बस लिखना है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। उम्मीद करते हैं कि ये जो एक एक स्टेप बताया है वो आपको समझ में आया होगा, है ना। अगर फिर भी इसमें कोई डाउट रह गया हो आपको तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेंगे। ठीक बच्चों, तो ये वाली एक्सरसाइज जो 6.2 है वो अपनी कंप्लीट होती है यहीं पर। अब हम लोग मिलने वाले हैं अगली एक्सरसाइज मैंने 6.3 में, जिसमें और भी थोड़े से बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। लेकिन जो भी बच्चा मेरे साथ एक एक क्वेश्चन करता चला आ रहा है उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही हो, क्योंकि मैंने बिल्कुल बेसिक्स लेवल से एडवांस लेवल तक चलने का आप लोगों को वादा किया है। तो अभी तक का जो सफ़र है पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि 6.2 अभी हुआ है और 6.3 प्लस PYQ बाकी है। तो पूरा जब लगा लेंगे ना, तो यहाँ से जो 2 क्वेश्चन आते हैं वो आपके बिल्कुल मतलब 5 नंबर तो यहाँ से पक्के होने वाले हैं आपके बोर्ड में, तो वो आपकी कंफर्म करा के रहूँगा मैं। ओके, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और आप हमें थोड़ा सा सपोर्ट भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में नई एक्सरसाइज के साथ। बाय बाय।